इंसान सिर्फ आग से नहीं जलता, कुछ लोग तो हमारे अंदाज से जल जाते हैं। आप किसी से प्रेम न करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर आप किसी से ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या पर समय बर्बाद मत करो। कभी कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी कभी आप पीछे रहते हैं। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है आशा। एक योद्धा दूसरी योद्धा से ईर्ष्या तब करता है जब वह खुद लड़ने से पहले ही सामने आए। योद्धा को खुद से ताकतवर मान लेता है। ईर्ष्या और जलन असाध्य रोग है। ईर्ष्या मुस्कुराते हुए दुश्मनों के खिलाफ अकेला महसूस करने से ज़्यादा नहीं है। ईर्ष्या जीते हुए व्यक्ति का गुण नहीं, अपितु हार माने हुए व्यक्ति का गुण है। ईर्ष्या एक मानसिक कैंसर है। केवल गूंगे ही बातूनों से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या अपने क्रोध को जाहिर करने का सबसे गलत तरीका है। इसके परिणाम काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। ईर्ष्या पर समय बर्बाद मत करो। कभी आप आगे हैं तो कभी पीछे। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उस व्यक्ति का अपने मस्तिष्क और अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या होती है। आप चंद्रमा हो सकती हैं और फिर भी सितारों से ईर्ष्या कर सकती हैं। वो तो खामखा इतने जले जा रहे हैं, पर उनको क्या पता हाले दिल हम भी कितना मरे जा रहे हैं। ईर्ष्या आपकी स्वच्छ आत्मा और सफ़ेद मन को दूषित कर देता है। जो ईर्ष्या करता है वह प्रेम में नहीं है। ईर्ष्या तुलना का डर है। ईर्ष्या उस विष के समान है जो आपको और आपके आदर्शों को नाश कर देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति इतना मूर्ख होता है कि वह अपनी परेशानियों का हल खोजने के बजाय दूसरे व्यक्ति को भी उसी मुसीबत में धकेलने का प्रयास करता है। ईर्ष्या प्रेम की कब्रगाह है। ईर्ष्या और द्वेष उस अग्नि की तरह होती हैं जिसे जंगल स्वयं उत्पन्न करता है और फिर उसमें जलकर भी खाक हो जाता है। ऐसे आत्म विनाश का दोष दूसरों पर मरना उचित नहीं होता। प्रेम से बड़ी न कोई महिमा है, न ही ईर्ष्या से बड़ी कोई सजा। ईर्ष्या दूसरों के लिए परेशान है, लेकिन खुद को पीड़ा है। अपने प्रेमी के मित्र से ईर्ष्या करना प्रेम नहीं है। ईर्ष्या वह ड्रैगन है जो प्रेम को जीवित रखने के ढोंग में उसे मार डालता है। कैंसर की तुलना में अधिक आदमी ईर्ष्या से मर जाते हैं। ईर्ष्या कब्र की भांति निर्दय होती है। इसमें कोयले अग्नि के कोयले होते हैं। ईर्ष्या और क्रोध जब एक साथ मिल जाते हैं तो इसका परिणाम कुकर्म होता है। जिस प्रकार लोहा जंग द्वारा क्षय हो जाता है, उसी प्रकार ईर्ष्या करने वाला अपने जुनून द्वारा नष्ट हो जाता है। कुत्ते हमारे लिए स्वर्ग की कड़ी हैं। वे बुराई या ईर्ष्या का असंतोष को नहीं जानते। प्रेमी धोखा और ईर्ष्या सभी एक जैसे गंध। खुद की गलतियां जब हम दूसरों में देखते हैं तो हमें बड़ी जलन होती है। बर्बादी के लिए कभी भी ईर्ष्या की शांति और जलन की शक्ति को कमतर मत समझो। ईर्ष्या आत्मा की पीलिया है। ईर्ष्या निगूढ़ों में भी सर्वथा सबसे खराब निर्गुण है। ईर्ष्या कब्र के समान क्रूर है। उसके अंगारे जलन की अंगारे हैं। ईश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति समाज की भलाई करने के लिए की है और ईर्ष्या समाज की सबसे बड़ी बुराई है। कैंसर की तुलना में ईर्ष्या से अधिक लोग मारे जाते हैं। किसी भी व्यक्ति में ईर्ष्या सबसे बुरी विशेषता है। आग तो है ये इश्क, मगर एहसास होता नहीं। जलन का बस दर्द होता है मीठा मीठा। ईर्ष्या का मार्ग आपको अपनी सफलता के मार्ग से भटका देता है। ईर्ष्या कुत्ते की भौंक है जो चोरों को आकृष्ट करती है। अगर आप अपने प्रतिस्पर्धियों से भी नहीं जलते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। ईर्ष्या का एक बीज आपके भीतर निर्गुणों के 100 वृक्ष उगा देता है। एक सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी भी चीज से ईर्ष्या करने में असमर्थ होता है। ईर्ष्या निपरवाद रूप से एक विकसित असुरक्षा की भावना का लक्षण है। ईर्ष्या कमजोर है क्योंकि यह काटती है लेकिन कभी नहीं खाती है।
हमारी ईर्ष्या हमेशा उन लोगों की खुशी से अधिक समय तक चलती है जिन्हें हम ईर्ष्या देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। प्यार वह शर्त है जिसमें दूसरे व्यक्ति की खुशी आपके लिए आवश्यक है। ईर्ष्या एक रोग है, प्यार एक स्वस्थ स्थिति है। अपरिपक्व मन अक्सर इनमें से एक को दूसरा समझने की गलती करता है या मानता है कि प्यार जितना बड़ा होगा ईर्ष्या भी उतनी ही अधिक होगी। ईर्ष्या नफरत का डरावना पक्ष है और उसके सभी तरीके अंधकारमय और उजाड़ हैं। अपने घर के अंधकार में दूसरे का प्रकाश असहाय हो उठता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी एक अच्छा समाज सुधारक नहीं बन सकता है। प्रेम वह मुख्य कुंजी है जो आनंद, घृणा, ईर्ष्या और सबसे आसान भय के द्वार खोल देती है। ईर्ष्या आत्मा की एक लापरवाही है जो एक निश्चित बिंदु से परे नहीं देख सकती है, और यदि यह पूरी जगह पर कब्जा नहीं करती है तो खुद को बाहर रखा जाता है। दूसरों से जलने वाले तो जल जल कर मिट जाते हैं, आगे वे बढ़ते हैं जो दूसरों की खुशियों पर खुश हो जाते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने को ऊपर उठाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ईर्ष्यालु एक बार नहीं बल्कि उतनी बार मरता है जितनी बार ईर्ष्या की सराहना होती है। सावधान रहें कि आपने ईर्ष्या को नहीं बुलाया, न कि किसी और की खुशी तुम्हारी पीड़ा हो और भगवान का आशीर्वाद आपका अभिशाप बन जाए। जलने का अर्थ यही है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जिससे ईर्ष्या करता है उसे वह स्वयं बड़ा मानता है। ईर्ष्यालु सोच अच्छे दिमाग की दुश्मन होती है जो उसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मेरे विचार में अपने परिवेश के साथ साथ खुद को एक सकारात्मक स्थिति में रखना महत्वपूर्ण है। मतलब खुद को सकारात्मक लोगों के आसपास रखो, न कि उनके जो नकारात्मक हैं और आपके हर एक काम के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसे न दबाएं, न ही दूसरों को ईर्ष्या दें। जो दूसरों को ईर्ष्या देता है वह मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। दो प्रेम से भरे व्यक्ति मिलकर संपूर्ण विश्व का वातावरण स्वर्ग के समान शांत कर देते हैं। वहीं दो ईर्ष्यालु व्यक्ति संपूर्ण वातावरण को नर्क बना देते हैं। द्वेष का वेश पहनकर व्यक्ति अपना असली चेहरा भूल जाता है। बिल्कुल मैं थोड़ा बहुत जल सकता हूँ। जलन का अच्छा पहलू ये है कि यह जुनून से आता है। इसका खतरनाक पहलू भी है और यह एक दुर्भावना है जो तकलीफ देती है। हमेशा हंसते रहिए और खुश रहिए, यह काफ़ी है आपसे जलने वालों को और भी जलाने के लिए। ईर्ष्या कभी भी व्यक्ति में सबसे खराब गुण है। हमें अपनी सफलता ढूंढ लेने के बाद अपने आप में खुश रहना चाहिए, परंतु हम यह ढूंढने में लग जाते हैं कि मेरी खुशी से कौन खुश है। मैं लोगों से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या बस समय की बर्बादी है, क्योंकि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं और वे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और एक अद्भुत समय बिताते हैं। तो फिर क्या मतलब है। जंग लोहा का और ईर्ष्या खुद का उपभोग करता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो यह जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। प्रेम रोगी, धोखा खाते हुए और ईर्ष्यालु सभी की गंध एक समान होती है। किसी और आदमी की आंखों के माध्यम से खुशी को देखना कितना कड़वा बात है। सुबह और शाम तुम्हारे लबों को छूती है, मुझे चाय से अक्सर जलन होती है। इस कलयुग में लोग सिर्फ खुद से प्रेम का भाव रखते हैं और दूसरे व्यक्ति से केवल ईर्ष्या का भाव। जहाँ मजबूत संबंध नहीं है वहाँ कभी ईर्ष्या नहीं है। नफरत से ईर्ष्या अधिक असहनीय है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। अगर व्यक्ति सभी के अच्छे गुणों से ईर्ष्या करने की बजाय सबके अच्छे गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करना शुरू कर देगा तो वह संपूर्ण विश्व का सबसे महान व्यक्ति बन जाएगा। ईर्ष्या में वह सब मजा है जो आपको लगता है कि उनमें है। ईर्ष्या दूसरों पर गोली मारती है और खुद घायल होती है।
वह लोग जो सदैव दूसरों की कमी बताते हैं, वह ऐसा करके अपनी कमियों का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है जो बुराई के बारे में सोचना पसंद करता है, जो निंदा को सुनने उत्सुक रहता है और उसे सहर्ष स्वीकार करके नजामंद रहता, जो एक प्रकार से अच्छाई और भले मनसाहत और अच्छी वाणित बातों से ईर्ष्या है। ईर्ष्या से दूर रहो, यह खा जाता है और अच्छे कर्मों को दूर करता है, जैसे अग्नि खाया जाता है और लकड़ी जलता है। जितने समय तक तुम किसी से जलन करते हो, उतने ही समय में तुम भी उसे जला सकते हो। जब आप दूसरों की चुगलियाँ कर रहे होते हैं, इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति से किसी न किसी रूप में ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या अपने आप को पीड़ा देना, इस भय से कि दूसरे आपको पीड़ा देंगे। ईर्ष्यावान व्यक्ति अपने पड़ोसी की मोटापा से दुबला हो जाता है। करते रहो जिसका जो काम है, जलने वालों को भी मेरा प्रणाम है। आप जितना प्रेम से लोगों के साथ रहेंगे, उतने प्रेम करने वाले लोग आपके जीवन में बने रहेंगे, और आप जितनी ईर्ष्या लोगों से करेंगे, उतनी ईर्ष्यालु लोग आपके जीवन को घेरे रहेंगे। ईर्ष्या में प्रेम से अधिक आत्म प्रेम होता है। ईर्ष्या एक मक्खी की तरह है जो सभी शरीर के सुंदर हिस्सों को पार करती है और घाव पर रहता है। एक व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या का भाव खुद को शर्मिंदा करने वाला सबसे बड़ा नरगुण है। रोमांस में जलन खाने में नमक की तरह है। थोड़ा तो स्वाद बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा खराब कर सकता है और कुछ परिस्थितियों में प्राणघातक हो सकता है। ईर्ष्या में प्यार से ज़्यादा आत्म प्रेम है। भगवान ने हमें खुशियाँ ही खुशियाँ दी हैं। जलन और परेशानी हमारी अपनी खोज है। एक व्यक्ति अगर अपनी तुलना संपूर्ण जगत से करना बंद कर दे तो उसे किसी व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं होगी। जो आपको मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वह जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। ईर्ष्या समय की बर्बादी है। प्रतिस्पर्धा करना गलत नहीं है, प्रतिस्पर्धा के दौरान ईर्ष्या करना गलत है। ईर्ष्या खुद के बजाय दूसरे व्यक्ति के अनुग्रह को गिनने की कला है। वह जो ईर्ष्या नहीं है वह प्यार में नहीं है। कोई व्यक्ति कितना कमज़ोर है यह देखना है तो यह देखिए कि वह कितनी लोगों से ईर्ष्या करता है। क्रोध, आक्रोश और ईर्ष्या दूसरों का दिल नहीं बदलते, यह केवल आपका दिल बदलते हैं। वह व्यक्ति जो बलशाली बनने में असमर्थ हो जाता है, वह फिर ईर्ष्यालु बन जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बराबरी करने में असफल हो जाता है, तब वह ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है। आप केवल किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या कर सकती हैं जिसके पास ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए। शुद्ध प्यार ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं देता है। एक अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि दूसरों से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या महान अतिरंजक है। जब ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सम्मेलन किसी एक जगह पर होता है तो बस वह विनाश की बातें करते हैं। सफलता का थर्मामीटर केवल विरोधियों की ईर्ष्या है। मोह में हम बुराई नहीं देख पाते और जलन में हम अच्छाई नहीं देख पाते। अगर ईर्ष्या जैसे निर्गुण को समाप्त करना चाहते हैं तो व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति के पास किसी से ईर्ष्या करने का वक्त नहीं होता। जैसे लोहे जंग द्वारा खाया जाता है, इसलिए ईर्ष्या ईर्ष्या से खाया जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्वार्थी इंसान होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं प्यार में रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अन्य चीज़ें में भी पसंद करता हूँ, जैसे ईर्ष्यालु, अति संवेदनशील या ज़रूरतमंद न होना। ईर्ष्या का कान सब कुछ सुनता है। मैं सबको यूं जलाने आया हूँ, तू सिर्फ मेरी है ये बताने आया हूँ। ईर्ष्या मानव जीवन के असल मार्ग को धुंधला कर देती है और तब केवल व्यक्ति को एक ही मार्ग दिखता है और वह ईर्ष्या का मार्ग। ईर्ष्या से किस तरह का प्यार परवान चढ़ता है? आप ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आप इस बात से अनजान हैं कि
आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपके अंदर है। ईर्ष्या हमें आत्मशक की भाला से चोट पहुंचाती है। जिस प्रकार सागर रत्नों की खान है, उसी प्रकार जो शास्त्रों की खान है, उसके गुणों से भी हम संतुष्ट नहीं होते जब हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या एक व्यक्ति को सच्चाई से दूर कल्पना की दुनिया में ले जाती है। ईर्ष्या में आप अपने आप में नहीं रह सकते। जलने वाले जलते हैं जब अपना नाम सुनते हैं। नाम ही कुछ ऐसा है, दुश्मन भी इज्जत करता है। लोगों को अपने से ईर्ष्या हो जाती है क्योंकि वह अपनी खुशियों की कमी की तुलना उनकी ज़्यादा खुशियों से करते हैं। मनुष्य संदिग्ध और ईर्ष्यालु प्राणी है। जब वे कुछ आदर्श चीज़ देखते हैं तो वे दोष ढूंढना चाहते हैं। ईर्ष्या अज्ञान है। हर इंसान की जिंदगी में जलन का एक ऐसा भी मुकाम आता है कि अपना घर उसे खंडर और हर दूसरा मकान उसे ताजमहल नजर आता है। ईर्ष्या एक फैलने वाली बीमारी के समान है, इसलिए ईर्ष्या से भी दूर रहिए और ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी दूर रहिए। ईर्ष्या वह दर्द है जो व्यक्ति इस आशंका से महसूस करता है कि वह उस व्यक्ति द्वारा उतना नहीं चाहा जाता जिसे वह पूरी तरह चाहता है। करुणा जीवित रहने के लिए है, ईर्ष्या मृतकों के लिए है। ईर्ष्या का कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए वह रिश्तेदारों से भी हो जाया करती है। ईर्ष्या एक बुरी भावना है जो लोगों से कुछ गंभीर रूप से बहुत अनुचित व्यवहार करा देती है, और जब एक महिला यह अनुभव कर रही होती है तो यह बदतर होता है। ईर्ष्या हमेशा प्यार से पैदा होती है, लेकिन हमेशा इसके साथ मरती नहीं है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का आत्मसम्मान अपनी ही नज़रों से गिर जाता है। ईर्ष्या क्या इंगित करती है? ईर्ष्या भौतिक दुनिया में प्रकट प्रेम है। यदि आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो आपको कर्ज चुकाना है। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उसे आपका कर्ज चुकाना है। जो कोई अन्य को ईर्ष्या देता है वह अपने श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। देखा दिन खराब बीतता है, बिगड़ी शक्ल वालों से खून जलने की बू आ रही है मेरे बगल वालों से। अपनों की खुशी से अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी से ईर्ष्या करने वाले तो काफ़ी हैं इस दुनिया में। साधारण महिलाएं हमेशा अपने पति से ईर्ष्या करती हैं, खूबसूरत महिलाएं कभी नहीं करती। वे हमेशा दूसरी महिलाओं के पतियों से ईर्ष्या करती हैं। ईर्ष्या महानता का समर्थन करती है। हवाएं सबसे ऊंची चोटियों के चारों ओर घूमती हैं। अपनी खुद की विफलताओं के प्रतिबिंब के अलावा ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या अपने ही तीरों से खुद को मार देती है। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं आप उन्हें नहीं बदल सकती, पर आप उनकी तरफ ध्यान देना छोड़कर खुद को बदल सकते हैं। किसी से बेवजह प्रेम कर लीजिए, पर किसी से वजह होते हुए भी ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या वह पहली भावना है जो मूर्ख अनुभव करती हैं जब वे जीनियस को देखते हैं। इंसान अपना दुख तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो दूसरों का सुख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि दूसरों से ईर्ष्या करता है। किसी से सिर्फ इसलिए प्रेम मत करना कि वह आपके दुश्मन से नफरत करता है, क्योंकि अगर वह उससे नफरत करता है तो वह आपकी जान का दुश्मन भी बन सकता है। ईर्ष्या खुशी चुरा लेती है। दुनिया की मेरे प्रति आलोचना जलन ही मेरी कामयाबी की राज बनेगी। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्ल का दुश्मन होता है और अक्ल का दुश्मन व्यक्ति अपनी ही जान का दुश्मन होता है। ईर्ष्या एक कमज़ोर भावना है। यदि आपका मित्र आपकी कामयाबी से जलता है तो वह आपका कभी मित्र नहीं हो सकता है। उसे अपना प्रतिद्वंदी ही समझें। ईर्ष्या की बीमारी जीवन में खुशी की कमी की वजह से होती है। आप ईर्ष्या के भीतर खुद नहीं हो सकते हैं। जिस दिन ईर्ष्या की सच्चाई पर से पर्दा उठ जाता है, व्यक्ति का ईर्ष्या पर से भरोसा उठ जाता है। ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा में प्यार है। उनकी महफिल में भी अब चर्चे हमारे होने लगे हैं। लगता है कुछ और लोग हमसे जलने लगे हैं। किसी की सफलता देखकर उनसे ईर्ष्या करने के बजाय खुद को उसकी तरह सफल बनाने का प्रयास करना बेहतर होता है। एक ईर्ष्यापूर्ण पति एक बदसूरत चीज़ है। प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए
मेहनत करना आवश्यक है, ईर्ष्या करना आवश्यक नहीं है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। नाराज़ जहर पीने की तरह है और दूसरे व्यक्ति के मरने की प्रतीक्षा है। सच्चे प्यार में कभी महबूब से जलन नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत से बड़ी कोई अगन नहीं होती। अपने अंदर ईर्ष्या की भावना रखकर एक व्यक्ति कभी भी बेहतर समाज सुधारक नहीं बन सकता है। ईर्ष्या अपने साथी के बजाय अन्य साथी के आशीर्वादों की गिनती करने की कला है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या तब करने लगता है जब वह खुद को उस काबिल नहीं समझता है। ईर्ष्या तरक्की के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है। मेरी काबिलियत से क्यों जलते हो साहब? जलना है तो मोहब्बत करने वालों से जलो। जिसके पास कुछ करने का सामर्थ्य नहीं होता है वह फिर ईर्ष्या का मार्ग अपना लेता है। कमाल करते हैं, हमसे जलन रखने वाले महफिलें खुद की सजाते हैं और चर्चे हमारी करते हैं। प्रेम का भाव रखकर व्यक्ति सदैव खुश रहता है और ईर्ष्या का भाव रखकर व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। दोस्तों, तुम्हारे खून में सिर्फ जलन लिखा है और हमारे खून में सिर्फ जलाना। अगर आप भी किसी शख्स से ईर्ष्या करते हैं तो आप भी खुद को उस शख्स से कमज़ोर मानते हैं। कुछ लोग मात्र आनंद पाने के लिए तथा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्या करते हैं। व्यक्ति के भीतर का सबसे बड़ा निर्गुण अगर कोई है तो वो है ईर्ष्या करना। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो यह जानते हैं कि उनसे बेहतर हैं। जो व्यक्ति हर शख्स से केवल ईर्ष्या का भाव रखता है उस व्यक्ति को समाज में हर कोई नापसंद ही करता है। उन इंसानों के समक्ष खुश रहिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन्हें जलाने के लिए चेहरे की झूठी खुशी ही पर्याप्त है। ईर्ष्या केवल मनुष्य को असफलता और लोगों से धिक्कार दिलाती है। चाहने वाले की चाहत और जलने वाले की जलन हमेशा खुशियाँ देती हैं। हमें बस दुआ में याद रखना। एक स्वार्थी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या जैसा बड़ा अवगुड़ा पाना बहुत आम होता है। अगर चाहते हो जिंदगी में कुछ कर गुजरना तो तुम कभी भी किसी से एक पल ना जलना।